हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ जावा कोर्स। आज के इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि हमारे इंपोर्ट कीवर्ड जावा में कैसे यूज होते हैं, इनका क्या काम होता है और हमको इसमें क्या क्या हेल्प मिलती है प्रोग्रामिंग करते वक्त। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जावा में इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है हमारा पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए। इट इज यूज टू इंपोर्ट क्लासेस ऑफ द अदर पैकेज। हमें किसी दूसरे, हम लोग ने पैकेज का कॉन्सेप्ट अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उस पैकेज में जितनी भी क्लासेस हैं उसको उस क्लासेस को अपने करंट प्रोग्राम पे इंपोर्ट करने के लिए, उस क्लासेस की फंक्शनैलिटी अपने करंट प्रोग्राम पे लाने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इट डिक्लेयर्ड अ जावा क्लास टू यूज इन द कोड बिलो the import statement. Once a Java class is declared, then the class name can be used in the code without specifying the package the class belongs to. ये चीज अभी आपको कोडिंग कराते वक्त मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए देख लेते हैं इसका थोड़ा एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर दो पैकेज हैं, ठीक है, और आपको इस पैकेज में दो क्लास है और इस पैकेज में भी दो क्लास है, और आपको इस पर्टिकुलर पैकेज की कोई क्लास इस पर्टिकुलर पैकेज में यूज करनी है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका काम कैसे होता है। तो आइए नया प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको सेव करा लेते हैं। इसको सेव कराते हैं हम लोग पैकेजेस एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से। तो क्लास पैकेजेस एग्जाम्पल इंटीजर एक्स स्ट्रिंग वाई पब्लिक वॉइड सेट डेटा। अब सेट डेटा के अंदर इंटीजर ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ठीक। अब एक्स के अंदर हम लोगों को ए सेव कराना है और वाई के अंदर हम लोगों को बी सेव कराना है। अब पब्लिक इंटीजर गेट इंट रिटर्न एक्स पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग, और इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न वाई। तो ये हम लोगों ने बना लिया हमारा पैकेज एग्जाम्पल का क्लास। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं और इसको सेव करा देते हैं पैक वन नाम से। तो इसमें जो क्लास कंपाइल होके जाएगी वो हमारी पैक वन पे चली जाएगी। पैक वन का एक पैकेज बनेगा, उसमें इसका बाइट कोड सेव हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोग्राम पे हो गया, एक इंटीजर एक्स है, एक स्ट्रिंग वाई है। हम लोग सेट डेटा मेथड को कॉल करेंगे जो इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर वाली क्लास के अंदर होगा। उस सेट डेटा को हम लोग कॉल करेंगे, उसमें हम लोग एक्स और वाई में वैल्यू स्टोर कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम लोगों को दूसरी क्लास बनानी है। तो दूसरी क्लास बनाने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं, उसके बाद सेव करा लेते हैं इसको सेव करा लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने पैकेजेस एग्जाम्पल डॉट जावा कर रखी है। अब हम लोग एक पैकेज एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की भी सेव करा लेते हैं। एक सेकेंड, हम लोग ये दोबारा से चेक कर लेते हैं। पैकेजेस एग्जाम्पल हो गई है। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं टेस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से। तो ये हमारी पब्लिक क्लास होगी क्योंकि इसमें मेन फंक्शन होगा। पब्लिक क्लास है इसलिए हम लोगों को फाइल का नेम और क्लास का नेम सेम करना पड़ेगा मेन। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को पैकेजेस एग्जाम्पल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो करना क्या है, पैकेजेस एग्जाम्पल पी ई इज इक्वल टू न्यू पैकेजेस एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने नया ऑब्जेक्ट बना लिया। अब करना है क्या है, हम लोगों को पी ई के सेट डेटा को कॉल कराना है। तो पी ई डॉट सेट डेटा, और उसके अंदर हम लोग को कौन कौन सी वैल्यू पास करनी है, हम लोग को उसके अंदर एक इंटीजर एक स्ट्रिंग पास करनी है। तो
1001 कॉमा हेलो कोडर्स, ये हम लोगों ने पास करा दिया इसमें। अब जब हम लोगों ने ये पी डॉट सेट डेटा मतलब इसके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक, तो उसके एक्स और वाई में वैल्यू सेव हो गई। अब हम लोगों को ये रिटर्न करा के प्रिंट भी करना है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो पी डॉट गेट इंट फंक्शन। अब ये ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो इसको हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो जब रन करेंगे तो प्रिंट होगा, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ पे आएगा। इंटीजर वॉज x इसको प्लस कंट्रोल v, ठीक। उसके बाद यही हम लोग नीचे भी कर देते हैं, स्ट्रिंग वॉज पी डॉट गेट स्ट्रिंग। लेकिन हम लोगों ने एक क्लास तो कॉल करा दी, लेकिन इस क्लास तो हमारी दूसरे पैकेज में है, तो इस क्लास को कैसे हम लोग इंपोर्ट करा सकते हैं? इंपोर्ट जावा, इंपोर्ट जावा नहीं, इंपोर्ट होगा हमारा कौन से पैकेज पे है? पैक 1 पे। तो पैक 1 डॉट कौन सी क्लास है हमारी? पैकेजेस एग्जाम्पल। तो इससे ये क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। अब इसकी जगह अगर हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट पैक 1 डॉट एस्ट्रिक, तो इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर पैक 1 के अंदर जितनी भी क्लासेस होती है, अभी तो एक क्लास है, इसके इसके अलावा अगर खूब सारी क्लासेस होती तो एस्ट्रिक लगाने से वो सारी की सारी इसमें इन्वोक हो जाती, लेकिन अभी हम लोग को एक ही क्लास का काम है, तो एक ही क्लास इंपोर्ट करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को ये इसको रन कराते वक्त भी एक पैकेज बना लेना चाहिए, तो पैकेज पैक 2। तो अब होगा क्या, हम लोग सबसे पहले इस वाली क्लास को रन कराएंगे, एक नया पैक 1 बनेगा, उसके अंदर इसका बाइट कोड पैकेज एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर हम लोग इस वाली क्लास को रन कराएंगे, उसके अंदर पैक 2 रहेगा, और पैक 2 हमारा इसके बाइट कोड को जनरेट करेगा। उसके बाद वो इस वाली क्लास के बाइट कोड को, जो पैक 1 है उसके अंदर जो क्लास हमारी पैकेजेस एग्जाम्पल, उसको कॉल करेगा। फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये प्रिंट करेंगे। तो इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, आइए इसको रन करके दें। हम लोगों को दूसरा रन कराना है, तो जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट कौन सी क्लास थी वो हमारी? टेस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा। तो टेस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा टर किया, पैक 2 नाम का पैकेज बनेगा। तो हम लोग तो ये हम लोगों ने दोनों क्लासेस बना ली हैं। अब आइए इसको रन करा के देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और कर देते हैं, इस क्लास को पब्लिक कर देते हैं। तो इस क्लास को पब्लिक कर देंगे तो ये हमारा बेनिफिट रहेगा कि हम लोग को रन कराने में आसानी रहेगी। तो अब हम लोग अपना फाइंडर खोल लेते हैं और अपना टर्मिनल खोल लेते हैं, और हम लोग को रन करानी है कौन सी क्लास? हम लोग को रन करानी है पैकेजेस एग्जाम्पल डॉट जावा। तो अब जब इसको रन कराएंगे तो एक पैक 1 नाम का पैकेज बनेगा, और उसके अंदर ये क्लास का बाइट कोड बन जाएगा। तो देखते हैं ये चीज़, एंटर किया और ये हमारा पैक 1 के अंदर एक क्लास बन गई पैकेजेस एग्जाम्पल। अब हम लोग को क्या रन करना है? हम लोग को रन करना है दूसरी क्लास, तो टेस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये हमारी रन हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है? जावा स्पेस पैक 2 डॉट टेस्ट एग्जाम्पल, एंटर। तो हमारा क्या था? प्रिंट हो क्या आ गया? इंटीजर वॉज 1001, स्ट्रिंग वॉज हेलो कोडर्स।
तो हम लोगों ने रन कौन सा प्रोग्राम कराया, हम लोगों ने रन ये वाला प्रोग्राम कराया, पर हम लोगों का फंक्शन कौन से कॉल हुए, हम लोग के फंक्शन ये वाले कॉल हुए, क्योंकि हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बना के डेटा सेट करा दिया था, डेटा सेट करा दिया और उसके बाद डेटा रिटर्न करके डेटा को प्रिंट करा दिया। ये देखिए, इंटीजर वाज 1001 एंड स्ट्रिंग वाज हेलो कोडर्स। तो होप सो आपको पैकेजेस और इंपोर्ट का अच्छे से काम समझ पे आ गया होगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ पे आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट पे मुझे बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। और इसके बाद अगर आपको कुछ अलग से सीखना हो तो आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारे इसके सारे नोट्स आपको learning.camelcourse.com पे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं जावा के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।